कास्ट सेंसस को सरकार ने अभी अभी अप्रूव किया है। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि कास्ट सेंसस क्या होता है, कैसे ये कंडक्ट किया जाता है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट कास्ट सेंसस ज़रूरी किन किन चीज़ों के लिए है ये हम समझने वाले हैं। हम सबको पता है हमारा सेंसस काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। कोविड के टाइम पे होना था बट अभी क्योंकि कोविड हो गया तो वो नहीं हो पाया। अभी फाइनली हम सेंसस कंडक्ट करने वाले हैं और उसी में एक कंपोनेंट होगा कास्ट सेंसस। ये भी जानेंगे पहले पहले कास्ट मतलब इससे पहले कास्ट सेंसस कब कब हुआ है। तो सारी चीज़ें आज के सेशन में मैं आपको डिटेल में करवाने वाली हूँ। सारे ही एंगल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू दी प्रेजेंट सिनारियो। सो जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये न्यूज़ क्या है। सो रिसेंटली हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है उसने डिसाइड किया है कि कास्ट सेंसस को वो इंक्लूड करेंगे इन द फोर्थ कमिंग सेंसस एक्सरसाइज जो अभी होने वाली है। उसमें कास्ट सेंसस को भी किया जाएगा, यानी हमारे देश में ये कैलकुलेट किया जाएगा कि कौन कौन से कास्ट के कितने कितने लोग हैं। इसका डिटेल वर्जन भी, इसका डिटेल मीनिंग भी मैं आपको समझाऊंगी। द सेंसस एक्सरसाइज वाज टू कमेंस ऑन अप्रैल 2020। ऑफ कोर्स फिर कोविड आ गया, उसकी वजह से हमारा सेंसस ओवरऑल जो हमारी जनगणना है वो नहीं हो पाई है। एक पूरी जनगणना है, उसका एक पार्ट है कि जी कास्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं इस बार। Had the exercise been carried out as per the 10 years schedule, हम सबको पता है हर 10 साल में जो है हमारा सेंसस कैलकुलेट होता है या फिर करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है, बट कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया। अगर हो जाता तो 2011 के बाद हमारा 2021 में आइडियली हमारे पास एक नया सेंसस होना चाहिए था। आज हम 2025 में खड़े हैं, अब तक हमारे पास कोई नया सेंसस नहीं है। बहुत सारी चीजें हम पुराने सेंसस के हिसाब से 2011 के हिसाब से ही करते आ रहे हैं। अब समझ लेते हैं कि कास्ट सेंसस एक्चुअली में होता क्या है। कास्ट सेंसस इज अ पॉपुलेशन सर्वे। पॉपुलेशन का सर्वे होता है जो कलेक्ट करता है डेटा किस चीज का, कास्ट का, कास्ट आइडेंटिटीज का। आपकी क्या कास्ट है जी, आपकी क्या कास्ट है, उसके साथ साथ बेसिक डेमोग्राफिक डेटा भी ये कंडक्ट करता है, जैसे आपकी क्या एज है, आपका क्या जेंडर है, आप कितना रुपए कमाते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर कंडक्ट करी जाती हैं। While the general census record religion, SC/ST data, it does not record a data of the OBCs and caste specific number of the general category caste। यानी बोल रहा है कि जो जनरल सेंसस होता है, यहाँ पर जनरल सेंसस में हम रिलीजन देखते हैं, ठीक है, रिलीजन देखते हैं कि आप हिंदू हैं, कि आप सिख हैं, कि आप ईसाई हैं, ये तो कैलकुलेट होता है। बट यहाँ पर जो है कास्ट क्या है आपकी, वो नहीं डिसाइड होती है या कंडक्ट करवाई जाती है। इसीलिए कास्ट सेंसस एक अलग से सेंसस करवाना पड़ता है अगर आपके देश को ये जानना है कि कौन कौन से कास्ट के कितने लोग रहते हैं आपके देश में। इसका पर्पस क्या है, क्यों करवाती हैं सरकारें ये? इसका पर्पस ये है टू क्वांटिफाई कास्ट वाइज पॉपुलेशन कि जी कितने लोग कितने कास्ट के हैं। फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, कोई भी हमें किसी भी कास्ट के लिए पॉलिसी बनानी है तो मुझे ये पता होना चाहिए इस कास्ट के जी इतने लोग हैं मेरे पास, इतने लोगों के लिए मुझे पॉलिसीज बनानी है। टू अपडेट आउटडेटेड डेटा, ऑफ कोर्स आउटडेटेड डेटा ये तो जनरल सेंसस में भी हम यूज करते हैं कि 2011 का सेंसस है, उसी के बेसिस पे तो मैं पॉलिसीज नहीं बना सकती पूरे लाइफ, तो मुझे अपडेटेड वर्जन चाहिए, अपडेटेड नंबर्स चाहिए। टू अनेबल अ बेटर रिजर्वेशन प्लानिंग, रिजर्वेशन भी अलग अलग कास्ट को मिलती है तो बेटर रिजर्वेशन हम प्लान कर पाएंगे, वेलफेयर स्कीम्स हम उनको दे पाएंगे, रिसोर्स एलोकेट हम उनको कर पाएंगे। ये सारी चीजों के लिए हमारा कास्ट सेंसस करवाया जाता है। एंड इवन जो जनरल सेंसस है वो भी सिमिलर सी ही चीजों के लिए करवाया जाता है। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज कि कास्ट सेंसस किस तरीके से करवाया जाता है। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जिससे आपको ये रिप्रेजेंट करने वाली हूं मैं कि किस किस तरीके से हम ये कास्ट सेंसस करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज स्टेप नंबर 1, जहां पर हम सबसे पहले डोर टू डोर जाके सर्वे करते हैं और डेटा सबसे कलेक्ट करते हैं। यानी आपसे पूछा जाता है कि जी आपकी क्या कास्ट है, आपकी क्या कास्ट है, इस तरीके से। इसमें जो लीगल फ्रेमवर्क इन्वॉल्व होता है वो एक सेंसस एक्ट है 1948 का, जिसके तहत ये सारी चीजें करी जाती हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जहां पर पूरी जैसे एक एनसीबीसी की लिस्ट बन गई, फिर स्टेट्स की बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बन गई, इस तरीके से पूरी अलग अलग लिस्ट बनाई जाती है। फिर डेटा का वेरिफिकेशन किया जाता है कि जो डेटा कलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है। फिर क्वेश्चनेयर का डिजाइन, यानी जो भी आपकी क्वेश्चनेयर यानी कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए पूरा डिजाइन जो है देखा जाता है, एजुकेशनल डिटेल्स हो गई आपकी, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पर
यहाँ पर जो है कुछ एन्यूमरेटेड ट्रेनिंग होती है एंड देन फाइनल रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, सो इस तरीके से पूरा जो है ये एक प्रोसेस होता है कास्ट सेंसस का। शायद आपसे एग्जाम में ना पूछा जाए, बट इफ यू आर क्यूरियस टू नो, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये बड़ा ही हॉट टॉपिक या कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों है। इसकी हिस्ट्री मैं आपको समझाऊंगी, इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको समझाऊंगी, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि बड़ा कंट्रोवर्शियल सी चीज है ये, क्यों है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में डिविजन हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं होना चाहिए। सबका किस किस का क्या क्या पक्ष है वो भी बताऊंगी। हिस्टोरिकली ब्रिटिश इंडिया से शुरू करते हैं। 1881 और 1931 के बीच में जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडेड कास्ट इन द डेकेडल सेंसस, यानी उनके टाइम पर भी 10 साल में सेंसस होता था, और वो जब 10-10 साल में सेंसस करवाते थे तब वो कास्ट सेंसस करवाते थे। ठीक है, टू कैटेगराइज पॉपुलेशन बाय कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। उनको तो करवाना ही था, उन्होंने तो डिवाइड एंड रूल करा ही है, तो उनको तो पता होना चाहिए था कि उनको तो पता ही करना था, यही चीज उनको पता करनी थी। ठीक है, उनकी तो पॉलिसी ही डिवाइड एंड रूल थी। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ? न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट लेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी स्टॉप्ड कास्ट सेंसस एन्यूमरेशन टू अवॉइड द रीइंफोर्सिंग सोशल डिविजन। ठीक है, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, बहुत ज्यादा रिलीजन कास्ट के बेसिस पर बहुत सारे दंगे हो रहे थे उस टाइम पे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे बंद कर दिया कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, मुझे और कोई डिवीजन नहीं चाहिए देश में। 61 में क्या हुआ, यानी इसके कट 10 साल बाद, द सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउड स्टेट्स टू कंपाइल ओबीसी लिस्ट बेस्ड ऑन देयर ओन सर्वेज। 61 में सरकार ने कहा कि कोई एक सेंट्रल सेंसस हम नहीं कंडक्ट करेंगे, बट स्टेट्स को अलाउ कर दिया कि आपके देश में जितने भी आपके राज्य में जो भी ओबीसीज हैं, आप उनकी लिस्ट बना सकते हो अपना कोई पर्सनल सर्वे कंडक्ट करवा के, बट कोई भी नेशनल सेंसस के लिए अलाउ नहीं किया था, याद रखिएगा। देन व्हाट हैपेंड, हाउ डिड इट बिकम अ पॉलिटिकल इशू? तो यहां पर आती है मंडल कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके नाम से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मंडल कमीशन 1980 की बात है। मंडल कमीशन ने रेकमेंड किया 27% ओबीसी रिजर्वेशन। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो मंडल कमीशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसने बोला कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन होनी चाहिए, ब्रॉट कास्ट डेटा इनटू शार्प पॉलिटिकल फोकस। इसी की वजह से, इसी के इस रिकमेंडेशन की वजह से ये जो कास्ट का जो इशू था ये दोबारा से फोकस में आया। द एब्सेंस ऑफ द अपडेटेड कास्ट फिगर मेड इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस। यानी मंडल कमीशन ने यह बोला कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी, जो कि अब तक भी चल रहा है, नॉन क्रीमी लेयर को जो रिजर्वेशन मिलता है वो मंडल कमीशन ने दिया था, बट हमारे पास क्योंकि पता ही नहीं था कि कितने ओबीसी हैं, कौन कौन सी अदर कास्ट हैं, तो इसका इंप्लीमेंटेशन बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया। फिर फाइनली 2011 में जिस सेंसस को हम आज तक फॉलो करते हैं वो आया, SECC सेंसस। यूपीए का टाइम था उस टाइम पर। यूपीए एरा एफर्ट कलेक्टेड कास्ट डेटा, द फाइंडिंग वर नेवर फुल्ली रिलीज्ड और यूटिलाइज्ड, प्रॉम्प्टिंग क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब शायद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार जो कास्ट सेंसस आएगा वो काफी इलैबोरेटिव आएगा, काफी ज्यादा डिटेल में आएगा। यूपीए के टाइम पे कुछ चीजें हमने निकाली थी, SECC आया था, बट उसका कभी भी कोई भी डिटेल वर्जन बहुत अच्छे से नहीं आया है। ठीक है, बट ठीक है, वी स्टार्टेड कास्ट सेंसस 2011 में हमने शुरू किया, और अब तक ऑफ कोर्स हम उसी को यूज भी कर रहे हैं। इस बार अब बहुत सारी ये चल रहा था। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैम अगर चल ही रहा था तो फिर ये कंट्रोवर्शियल कैसे है? क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था कि कास्ट सेंसस अगेन हम नहीं करवाते हैं क्योंकि और डिविजन बढ़ता है इससे सोसाइटी में, बट अभी फाइनली सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि नहीं, हम करवाते हैं। स्टेट लेवल सर्वेज की अगर बात करूं, रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे स्टेट्स ने बोला है कि चलो ठीक है, अगर सेंटर को नहीं करवाना कास्ट सेंसस, वो ना करवाए, मैं तो जी अपने स्टेट में करवाऊंगा। जैसे मैंने शुरू में फोटो भी लगाया था नीतीश कुमार का। ठीक है, तो बिहार ने बोला कि हम तो जी करवाएंगे, हमें पता होना चाहिए मेरे राज्य में कौन सी कितने कास्ट के क्या लोग रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट ने इंडिपेंडेंटली बहुत सारी चीजें करवाई। सो रिसेंट ईयर्स में स्टेट लाइक बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका कंडक्टेड देयर ओन कास्ट सर्वेस टू गाइड वेलफेयर स्कीम्स। अब वो वेलफेयर स्कीम के लिए है या किसी पॉलिटिकल रीजंस के लिए है वो तो वो जाने, बट किताबों में तो ये लिखा है वेलफेयर स्कीम्स के लिए है, रिजर्वेशन के लिए है। बिहार ने 2023 में सर्वे कंडक्ट करवाया जिसमें ये पता चला OBCs and extremely backward classes made up more than 63% of the population। यानी अगर बिहार में 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों में से 63 लोग जो हैं वो OBC और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट लोगों ने करवाने शुरू कर दिए।
तो सरकार ने सोचा कि चलो सेंट्रल करवा लेते हैं एक, ठीक है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन है कि सेंसस क्यों मैटर करता है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके मेंस में और आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। व्हाई सेंसस, क्यों मैटर करता है। हालांकि मैं इसका थोड़ा सा क्रक्स आपको बता चुकी हूं पहले भी, बट स्टैटिस्टिक्स एक बात है, द कास्ट सेंसस हैज डीप सोशल एंड पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, हम सबको पता है, ठीक है। According to activists, the data could help in redesign affirmative action policies. Of course, आप अच्छी policies बना सकते हो, better policies बना सकते हो if you have the numbers. आपके पास सही नंबर है कि जी इतने लोग हैं तो इतने लोगों की मुझे ये पॉलिसी बनानी है, इतने लोगों की ये कंडीशन है, ये कास्ट है, ये कास्ट इतने अच्छे से ऑपरेट कर रही है, या ये इसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, मैं उस तरीके से उनको पॉलिसीज बना सकती हूँ। इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन, एड्रेस एंट्रेंच इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये कास्ट है, बहुत अच्छे से इसको मतलब इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, तो मैं अकॉर्डिंगली पॉलिसी बना सकती हूँ। मार्च ऑफ एसेस टू एसेंशियल सर्विसेज इंडिया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, सोशल प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें उनको मिल सकती हैं। अ कास्ट सेंसस इज क्रिटिकल टू अनकवर दीज इंटरसेक्शनल डिस्पैरिटी एंड टू डिजाइन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दैट ट्रूली इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, ठीक है। तो हम डेफिनेटली जो अगर देखिए इसको अच्छे से यूज किया जाए तो डेफिनेटली जो ये किताबों में शब्द लिखे होते हैं इसको इसी तरीके से यूज किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है कि मेरे पास एक कास्ट का सेंसस है, अब मेरे को जो लग रहा है कि ये पिछड़ी हुई कास्ट है तो मैं इसको इक्विटेबल, इंक्लूसिविटी, ये सारी चीजें प्रोवाइड करूंगी इन एवरीथिंग, बी इट एजुकेशन, बी इट हेल्थ, बी इट सोशल प्रोटेक्शन, हर चीज में मैं इसको एक इक्विटेबल ट्रीटमेंट जो है देने वाली हूँ। तो एक अच्छी मैनर में डेफिनेटली यूज किया जा सकता है। ऑलराइट, अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे कुछ सवाल। ये रहा आपका पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ दिस कास्ट सेंसस। ऑलराइट, इट वाज अ रेगुलर फीचर ड्यूरिंग ब्रिटिश सेंसस के टाइम पे, ये रेगुलर फीचर था 31 तक। इसको डिसकंटिन्यू किया गया इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 में। जवाहरलाल नेहरू ने अपोज किया था इस कास्ट सेंसस को इंडिपेंडेंस के बाद। पोस्ट 1961 स्टेट्स वर अलाउड टू कंडक्ट देयर ओन ओबीसी सर्वेस। हाँ जी, जल्दी से। ऑलराइट, इसका जवाब है सारे ही स्टेटमेंट सही है, मैंने अभी अभी बताया है आपको, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर डेवलपमेंट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द कास्ट सेंसस डिमांड रिसेंटली। बंद कर दिया गया था तो दोबारा क्यों शुरू किया। एसईसीसी 2011 का जो है इनकम्प्लीट डेटा था, मैंने आपको अभी अभी बोला कि 2011 में सेंसस हुआ था बट उसको पूरी तरीके से रिलीज नहीं किया गया। बिहार 2023 का कास्ट सर्वे ने शो किया है कि ओबीसी का डोमिनेंस है। मंडल कमीशन की लेगेसी एंड ऑनगोइंग ओबीसी डिमांड की वजह से, या फिर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया था उसकी वजह से। सो यहां पर जो मुझे आंसर दिख रहा है दैट इज ए, बी एंड सी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यहां पर एक बार भी हमने बात नहीं की है। ऑल दी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, द 3 ऑप्शंस आर करेक्टली मेंशन। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कल से एक नया बैच शुरू हो रहा है, कॉल सिलेक्शन बैच, P2I सिलेक्शन बैच, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक तैयारी करवाई जाएगी यूजिंग द कोड BY674। आई होप द सेशन हेल्प यू। सेम गोज फॉर नबार्ड का बैच भी हमारा शुरू हो चुका है। कोई भी डाउट हो इस टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एंड यू कैन आस्क एनीथिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप द सेशन हेल्प यू। बाय बाय एंड टेक केयर।